मैं हूँ आरजे तनु। आज फिर एक बार हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, ये रास्ते हैं प्यार के। कॉलेज कैंपस का पार्क, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के 10-12 स्टूडेंट्स गोला बनाकर बैठे हुए थे। इस टाइम वाले क्लास के लेक्चरर आज एब्सेंट थे, इसलिए सब फ्री थे। कुछ देर क्लास में सर का वेट किया, फिर पता चला कि आज वो नहीं आएंगे। तो उनमें से किसी ने कहा, आज मौसम कितना अच्छा है ना, चलो ना चलकर पार्क में बैठते हैं। ये आइडिया सबको अच्छा लगा। सब पार्क में बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी साक्षी का फोन बजा। हेलो, थैंक यू। हाँ, कॉलेज में ही हूँ। नहीं, ये पीरियड आज फ्री है। हाँ, 4 बजे तक घर आ जाऊंगी। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। फोन रखते ही रजत ने साक्षी को टोक दिया। क्या खास बात है भाई, हमें भी तो बताओ। थैंक यू किस बात का? साक्षी बोली, वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। मेरी कजन का फोन था। ओहो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे साक्षी। मेरी तरफ से भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे डियर। सब लोग उसको आज के दिन की बधाइयां देने लगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू डियर। सब की विशेस का रिप्लाई करते हुए साक्षी ने कहा, चलो सब लोग कैंटीन, मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रीट। कॉलेज में तो सभी को ऐसे सेलिब्रेशंस के मौकों का इंतजार ही रहता है। बस जल्दी पूरी टोली कैंटीन की तरफ। कैंटीन पहुंचकर 3-4 टेबल्स मिलाकर इतने लोगों का एक साथ सिटिंग अरेंजमेंट भी बनवा दिया गया और खाने पीने की चीजों का ऑर्डर हो गया। अरे, रजत कहाँ है? साथ ही तो आ रहा था ना हम लोगों के। साक्षी ने कहा। हाँ यार, विपुल फोन तो मिला उसे, कहाँ रह गया? अरे आ जाएगा, हम दोनों आज एक ही बाइक से आए हैं, चाबी मेरे पास ही है, कहाँ जाएगा? संदीप ने कहा। तभी सामने से रजत आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में बर्थडे केक था। वो जल्दी से जाकर कॉलेज के पास वाली मार्केट से एक केक ले आया था। बिना किसी प्लानिंग के छोटी सी मगर प्यारी सी पार्टी अरेंज हो गई थी साक्षी के बर्थडे की। अचानक प्लान हो गई थी पार्टी, पर मजा आया। यही सब तो एंजॉयमेंट होता है ना कॉलेज लाइफ का। ये छोटे छोटे प्लान्स, ये हैप्पी मोमेंट्स ताउम्र हमारे साथ उतने ही ताजा रहते हैं। पार्टी के बाद जो बच्चे डे स्कॉलर्स थे वो घर चल दिए, हॉस्टल वाले लड़के बॉयज हॉस्टल की तरफ और साक्षी और वंशिता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में वो दोनों सेम रूम भी शेयर करती थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही वंशिता बोली, देखा साक्षी, मैं ना कहती थी। क्या क्या देखा? अब ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। देखा नहीं कैसे रजत तुम्हारे लिए जाकर तुरंत केक ले आया? अरे वो तो किसी का भी बर्थडे होता तो ले आता। नहीं साक्षी, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, वो तुम्हें पसंद करता है। लेक्चर के बीच में कई बार मैंने उसे
प्रोजेक्टर पर नहीं, तुम्हारी तरफ देखते हुए देखा है। हाँ, और तुम भी प्रोजेक्टर को नहीं, उसको देख रही थी कि वो मेरी तरफ देख रहा है। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मैडम। और आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान किसी बेचारे के दिल की तरफ भी दे दीजिए। दोनों सहेलियां नोक-झोंक करती हुई आपस में बात कर रही थी। मैंने उसकी नजरों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, वंशिता बोली। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, मैं कल से किताबें नहीं, उसकी नजरें पढ़ूंगी, ठीक है? अब जल्दी चलो, हॉस्टल में इवनिंग अटेंडेंस का टाइम हो गया है। नहीं तो मेट्रिन की आंखों का गुस्सा देखा है ना, सारा प्यार का भूत उतार देंगी। रात को सोने के लिए लेटी हुई थी, तभी फोन पर नोटिफिकेशन आने लगे। संदीप ने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज भेजी थी। साक्षी एक एक फोटो को जूम करके देखने लगी। सही तो कह रही थी वंशिता। उसकी तरफ देखती हुई रजत की नजरों में कुछ तो अलग था। वंशिता, साक्षी ने आवाज दी। वंशिता दूसरी दीवार से लगे अपने बेड पर लेटी थोड़ी नींद में आ चुकी थी। बोली, हाँ बोलो। सुबह की कैंटीन वाली फोटोज आई हैं, साक्षी ने कहा। वंशिता की तो जैसे नींद ही खुल गई। भेजो मेरे फोन पर, मैं भी देखूं। साक्षी ने सेलेक्ट ऑल किया, पर फिर कुछ सोचकर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फोटोज ही वंशिता को भेजी। जिसमें रजत उसकी तरफ देख रहा था, वो उसने अपने तक ही रख ली। शायद वो खुद को समय देना चाहती थी। शायद वो अपने दिल से अकेले में बात करना चाहती थी। साक्षी की आदत थी सुबह जल्दी उठकर अपने रूम में रखे इंडक्शन में चाय बनाती और कुर्सी घसीटकर खिड़की के पास उसका काफी समय बीतता। उसके रूम की खिड़की से पीछे दूर दूर तक हरियाली दिखती थी और लालिमा लिए हुए उगता हुआ सूरज। उस दिन सारी रात हल्की हल्की बारिश हुई थी। सारे काले बादल बरसकर धरती में समा चुके थे। आसमान एकदम साफ था, हल्का नीला, अनंत तक फैले हुए समुद्र के जैसा, और उसमें घुलता हुआ सूरज का पीला नारंगी रंग। बारिश से धुलकर चमकते हुए पेड़ और बारिश में डूबके रहने के बाद बाहर निकलकर चहचहाते हुए पंछी। जब कॉलेज जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो उसे एक बार फिर याद आई उसकी तरफ देखती हुई रजत की आंखें। उसने अपने अच्छे वाले सूट्स में से एक सूट निकाला, सुबह की छटा से मिलता हुआ हल्के नीले और पीले रंग का सूट। शीशे के सामने भी उस दिन उसने रोज से ज्यादा खुद को वक्त दिया। लापरवाह सी रहने वाली बेफिक्र मिजाज की लड़की उस दिन हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी। वो तुम्हें कुछ अलग तरह से देखता है साक्षी। हाँ, मैंने खुद भी तो देखा है। तस्वीरों में मेरी तरफ देखती उसकी निगाहें। ओहो, क्या बात है, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं जनाब के। वंशिता ने मोबाइल का कैमरा ऑन करके साक्षी से कहा और जैसे ही साक्षी पलटी उसकी फोटो खींच ली। अब तो ये फोटो किसी के पास जाएगी और उसकी तन्हाइयों का साथी बनेगी। खबरदार वंशिता, जो तुमने कोई भी फालतू हरकत करी कि तो बोलो तो मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं करूंगी। आज तो वैसे भी कोई चोरी छुपे फोटो खींच ही लेगा। चले, क्लास का टाइम हो गया है, साक्षी ने वंशिता की बात को काटते हुए कहा।
चलिए बिजली गिराने। दोनों जोर का ठहाका लगाकर हंसी और कॉलेज चल दी। आज ये पहली बार था जब साक्षी अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए तैयार हुई थी। गर्ल्स हॉस्टल से सीधा कॉलेज जाने के लिए अंदर ही अंदर एक रास्ता था। साक्षी और वंशिता जैसे ही कॉलेज गेट पर पहुंचे तो सामने एक दोस्त के साथ खड़ा रजत नजर आया, शायद उन्हीं के इंतजार में। रास्ता भी निश्चित था और समय भी, फिर चाहने वालों का वहां मौजूद होना तो लाजमी ही था। उनकी नजरें मिली, वो मुस्कुराए और दोनों लड़कियां चुपचाप बगल से गुजरकर क्लास की तरफ चल दीं। 4 कदम ही आगे बढ़ी होंगी, वहीं खड़े कुछ शरारती लड़कों में से किसी ने छेड़ दिया, नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तू दिल को लूट। लड़कियां उनको इग्नोर करके आगे बढ़ती रहीं। ज्यादा हीरोपंती आ रही है, तुमसे मतलब, तुम कौन हो, बताऊं कौन हूं? पीछे से लड़ने की आवाजें आने लगीं। साक्षी ने पलटकर देखा तो रजत जाकर उन लड़कों से भिड़ गया था। उन लड़कों की पीठ साक्षी की तरफ थी। साक्षी ने इशारे से रजत को लड़ने से मना किया। अगली बार ऐसा किया ना तो बहुत बुरा होगा। इतना कहते हुए रजत वहां से हट गया। What a tuning! वंशिता ने साक्षी की फिर से टांग खींचने की कोशिश की। साक्षी ने घूर के उसकी तरफ देखा और उसने फौरन झुक के दोनों हाथ जोड़ दिए। बातों का, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी साथ पढ़ाई, कभी साथ घूमना। उन्हें तो बस साथ वक्त बिताने का बहाना चाहिए था। ऐसा लगता था मानो ये वक्त हमेशा यूं ही चलता रहेगा। एक तो नासमझ उम्र और ऊपर से प्यार में पड़ा दिल, वो आगे की सोच ही कहाँ पाता है। एक दिन साक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो कॉलेज नहीं गई। क्लास में अटेंडेंस हो रही थी। विपुल, यस सर। संदीप, जी सर। समीक्षा, प्रेजेंट सर। साक्षी, जी सर। सर ने रोल कॉल रोक दी। साक्षी की मेल वॉइस कब से हो गई? रजत ने साक्षी की अटेंडेंस बचाने के लिए पीछे से छुपकर बोल दिया था। कोई कुछ नहीं बोला। सर ने कहा, डोंट रिपीट दिस एवर अगेन, और वो आगे अटेंडेंस लेने लगे। सबने रजत को बचा तो लिया, लेकिन उस दिन पूरे क्लास के सामने रजत और साक्षी की दोस्ती खुलेआम हो गई। छुपाने की जरूरत भी क्या थी? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ही पसंद करते थे। प्यार डरना कहाँ जानता है, उसमें तो सारी दुनिया से लड़ जाने की ताकत होती है। कॉलेज पूरा हो गया। रजत तो उसी शहर का था, पर साक्षी को तो हॉस्टल का ठिकाना छोड़कर वापस अपने शहर जाना था। कुछ नहीं था उनके पास एक दूसरे से कहने के लिए। फिर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? बस एक अनकहा सा वादा था, हम दोबारा फिर जरूर मिलेंगे। साक्षी के पापा उसे लेने आए थे। हॉस्टल से निकलते वक्त साक्षी ने कार के शीशे से देखा था सड़क के उस पार खड़े रजत को। रास्ते भर उसकी बाइक आसपास ही थी। जब तक ट्रेन चली नहीं गई, वो दूर खड़ा उसे देखता ही रहा। साक्षी का जैसे सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। वो खिड़की से बाहर देखने का बहाना करके अपने आंसू छुपा रही थी। एक दिन शाम के वक्त साक्षी गुमसुम सी अपनी छत पर खड़ी थी। काश ऐसा हो कि वो अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाए। साक्षी ने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली।
आंखें खोली तो सच में रजत उसके सामने खड़ा था, उसके घर के सामने वाली सड़क के उस पार। साक्षी एक सांस में सीढ़ियां उतरते हुए छत से नीचे आ गई। मम्मी, मैं थोड़ी देर में रिया के घर से आ रही हूँ। वो घर से बाहर निकली और एक मोड़ आगे जाकर सड़क के किनारे खड़े होकर रजत से बात करने लगी। 5 मिनट ही बीते होंगे कि उनके बगल में एक गाड़ी आकर रुकी। साक्षी के पापा थे। साक्षी, गाड़ी में बैठो। और तुम, जो भी तुम्हारा नाम है, साक्षी से बात करनी है तो घर आओ। साक्षी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और घर आ गई। कौन था वो? पापा, वो रजत है, हम कॉलेज में साथ थे। साक्षी, हमने तुमको बाहर पढ़ने भेजा, हर तरह की छूट दी, इसलिए कि तुम मोहल्ले में किसी लड़के से छुपकर बात करो। कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। सॉरी अंकल। तब तक रजत भी वहां पहुंच चुका था। बैठो, पापा बोले। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भागे नहीं, घर आए हो। तुम दोनों इतने छोटे नहीं हो कि तुमसे कोई जबरदस्ती की जाए, लेकिन ये वक्त करियर बनाने का है। बिना अच्छे करियर के जिंदगी में कोई खुशी बरकरार नहीं रहती। पापा के समझदार रवैये से रजत के अंदर भी अपनी बात कहने की हिम्मत आ गई। वो बोला, सॉरी अंकल, अब मैं करियर सेट करके ही आपसे साक्षी के लिए बात करने आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। बैठो थोड़ी देर, चाय पी कर जाना, और कभी कभार मन करे तो आ सकते हो घर। इतना कहकर पापा साक्षी और रजत को ड्राइंग रूम में अकेला छोड़कर अंदर चले गए। मैं हूँ आरजे तनु, और ये थी मेरी आज की कहानी, ये रास्ते हैं प्यार के।